आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को क्रमानुसार दर्शाता है? इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी। सबसे पहले का मानव सदृश प्रणाली जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमोसेपियंस सेपियन। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्वपाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोरा। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक। पूर्वपाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं?
आहाड़। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब। सिंहावल एक पुरास्थल है निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघावो गुफा पूरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मृत देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी यानी उत्तर प्रदेश से। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे कवक मिले हैं? पटने। आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सांगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। मध्यपाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में मैक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्यपाषाण। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र। निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृगशृंग हरिण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिला शर्म से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा 2 और 3 यानी भीमबेटका और जौरा। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्यपाषाण काल।
पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा यानी सी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम। निम्नलिखित में किस स्थल से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यानी डी। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? दक्षिण भारत। चौक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में। कथन ए। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषीय स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर। अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी ए सही है परंतु आर गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूडीह। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चाल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यह भी मिलान करने वाला है। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। यह भी मिलान करने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ए। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटड़ा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? अहाड़। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्राश्म ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, यह सही नहीं है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति
जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए,